हेलो गाइस, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पीपल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, जिसका जो ओवरऑल सिलेबस है वो बहुत बड़ा है। पेपर वन में आप कह लो सबसे बड़ा जो सिलेबस है वो पीपल एनवायरनमेंट का है। बहुत सारी चीजें इसमें है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, क्योटो प्रोटोकॉल और बहुत सारी चीजें। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे इस बार क्वेश्चंस बने और कौन से वो टॉपिक्स हैं अगर आप अगले बार का पेपर दे रहे हैं तो आपके लिए उन्हें तैयार करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसी तरीके से जैसे हम आज पीपल एनवायरनमेंट की बात करेंगे, वैसे ही यूट्यूब पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है सभी सेक्शंस की। हर सेक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस बार के क्या हैं, अगले बार के क्या होंगे, और साथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी मैंने कराए हुए हैं सबके। तो आज भी हम लोग पीपल एनवायरनमेंट की बात करेंगे और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आए हैं उनको भी एक बार देख लेंगे कि इस प्रकार का पैटर्न जो है बन रहा है। तो जैसे आपको पता है, सारे क्वेश्चंस की एनालिसिस मैं करता हूं जब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, जब भी क्वेश्चंस रिलीज होते हैं नए। और इसके अलावा यूट्यूब पे मैंने उसके बेसिस पे टू द पॉइंट कोर्स भी बनाया हुआ है कि अगर आपकी बेसिक्स कमजोर है, यूजीसी नेट के बारे में नहीं पता, तो पूरा पेपर उन्हें जो है आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। और बहुत बच्चों ने इस बार कमेंट करा कि उन्होंने नेट जेआरएफ को भी क्वालिफाई कर लिया है। इन कोर्सेज की मदद से जरूर से देखें। इसके अलावा टेलीग्राम पे डेली दिन में 2 बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बेस्ड टेस्ट सीरीज आपको मिलती है। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, अगर टेलीग्राम नहीं है तो व्हाट्सएप जरूर से ज्वाइन करें। इसके अलावा प्ले स्टोर पे हमारी ऐप है जिसपे पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है, जैसे फुल कोर्स आपको मिल जाएगा जो किसी तरीके से टू द पॉइंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, जिसके बारे में हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप खुद ही देखें जो ऑफिशियल सिलेबस है वो कितना बड़ा है। सबसे बड़ा ही है एक तरीके से पूरे के पूरे पेपर उनके अलग अलग सेक्शंस में। और ये बात सही भी है, जैसा लिखा है वैसा ही है कि बहुत सारी चीजें जो हैं आपकी पीपल एनवायरनमेंट में आपको पढ़नी पड़ती हैं जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और उस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये टॉपिक्स हैं, कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इनको जरूर पढ़ के जाना। बाकी ऐसा नहीं है, दूसरे टॉपिक से भी क्वेश्चंस बन के आते हैं, लेकिन इनसे सबसे ज्यादा बन के आते हैं, इस बार भी बन के आए और अगले बार भी जो है इसी से ही सबसे ज्यादा बन के आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। पोल्यूशन के कितने भी टाइप्स हैं, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस, न्यूक्लियर। इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो एयर पोल्यूशन से बन के आते हैं और एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा चैप्टर भी है। तो एयर पोल्यूशन में आपका पार्टिकुलेट मैटर आ जाता है, अच्छे से आपको उसको पढ़ना है। ग्रीन हाउस गैसेज आ जाती हैं, ओजोन आ जाता है, स्मॉग आ जाता है, एनवीओसी एंड पीओपी आ जाता है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह वगैरह। तो इन सब के अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग काफी सारे लेक्चर्स हैं और वो पूरा पढ़ करके आपका एयर पोल्यूशन तैयार होता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं। अगला है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन भी काफी बड़ा है, इसको भी आपको पढ़ना है, बट एयर पोल्यूशन सबसे बड़ा है। उसके बाद कुछ प्रोटोकॉल्स और उन सब की बात करें, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह की, तो जिसमें आपको 4 जो है वो स्किप नहीं करनी है, बाकी तो है बहुत सारी, लेकिन 4 स्किप नहीं करनी, जैसे रियो समिट, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट और सस्टेनेबल एंड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। ये आपके पक्का तैयार होने चाहिए, अच्छे से तैयार होने चाहिए। और बाकी ये 2 प्रकार के पोल्यूशन आपके अच्छे से तैयार होने चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो नॉइस पोल्यूशन के भी हैं, कुछ जो है वो न्यूक्लियर के भी हैं, कुछ नेशनल मिशन से भी इस बार क्वेश्चन आए थे, लेकिन वो टेम्परेरी टॉपिक्स हैं, उनसे कभी क्वेश्चन आ भी सकते हैं कभी नहीं भी। लेकिन ये जो मैं आपको बोर्ड पे दिखा रहा हूं ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस जो हैं इनके बेसिस पे हम लोग देख लेते हैं, समझ लेते हैं इन टॉपिक से किन किन प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं वो 2025 में यानी लेटेस्ट अभी आए। ओके, सबसे पहले देखो भाई, यहाँ पे एसडीजे का क्वेश्चन है और बहुत इजी है। इसमें आपको दिया गया है एसडीजी 12, 13, 14, 15। इसके लिए क्या है कि जितने भी एसडीजी हैं, जितने भी गोल्स हैं, उनकी एक लिस्ट होती है, 16 गोल्स होते हैं, वो आपको याद होने चाहिए। और हर नंबर के गोल पे क्या बात कही गई है, किसके लिए वो गोल बनाया गया है, वो याद होना चाहिए। अगर इतना भी आता है तो आप आराम से इन नंबरों को इससे मिला सकते हैं। तो 12, 13, 14, 15 की बात करें तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है सही है। और जैसे ए पे दिया है एसडीजी 12, तो उसका है रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, है ना। तो जो भी नंबर है आपको याद होना चाहिए, उस हिसाब से ही करना है, कुछ भी इसमें समझने या समझाने वाला नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्मॉग। तो जो स्मॉग हमने पढ़ा है, कह रहा है स्मॉग में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या हो, क्या क्या चीजों से मिलके, है ना, स्मॉग बना होता है। तो SO2 होता है, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, फ्लाई ऐश यानी उड़ती हुई राख होती है, या फिर सूट होता है, सूट राख का और बारीक कण जब बन जाए कार्बन का तो वो सूट कहलाता है।
तो यह सही जवाब है कि जो स्मॉग है उनमें ये सारे ही जो है तत्व होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जैसे एसडीजी का क्वेश्चन था वैसे ही एमडीजी का क्वेश्चन आया है। एमडीजी 1, 2, 4 और 7 पे कौन कौन से गोल्स दिए हैं। सिंपल चिट्ठा याद कर लोगे, लिस्ट याद कर दोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ फोर्थ ऑप्शन जो है सही है ना। ओके, जैसे एमडीजी 1 दिया है तो एमडीजी 1 क्या है, एंड पॉवर्टी एंड हंगर। तो सबसे जो बेसिक नीड है वो पहले पे है, जो बाद में कॉम्प्लेक्स नीड है वो एंड में है। तो एमडीजी 1 तो आराम से समझ में आएगा और इसी तरीके से रट लोगे तो सब कर लोगे। ओके, आइडेंटिफाई द मेजर एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ SO2 ऑन द एनवायरनमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पूछ रहा है SO2। अब ये देखो एयर पोल्यूशन का क्वेश्चन है, चाहे स्मॉग हो गया चाहे SO2 हो गया, एयर पोल्यूशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ कह रहा है एयर पोल्यूशन के क्या क्या हानियां हैं। इससे एसिड रेन हो सकती है, ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, ओजोन लेयर खत्म हो सकती है और सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं। तो देखो ध्यान से समझो, हमें ऐसा लगता है कि कोई पोल्यूटेंट है तो बहुत ही गंदा होगा और सभी उसमें गंदे काम होते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पोल्यूटेंट हैं, कुछ उसमें हानियां हैं, कुछ हानियां नहीं भी हैं। जैसे SO2 है तो SO2 हमारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है और इसका ओजोन लेयर से कोई लेना देना नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग होती है CO2 से और ओजोन लेयर खत्म होती है क्लोरीन से, है ना, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं। ओके, तो यहाँ बी और सी नहीं होगा, एसिड रेन का ये कारण बनता है और अगर हम लोग इनहेल कर लेते हैं तो सांस संबंधी बीमारियां हो सकती हैं, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ऑफ फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। अब यहाँ बहुत बच्चों को GWP ही नहीं पता है कि क्या होता है, वो किसी बहुत महान बुक किताब से पढ़ रहे हैं कि ये ब्रांड की किताब आ रही है, ये ब्रांड की आ रही है, उसमें बस ग्लोबल वार्मिंग लिखा है, हाँ भाई CO2 है, मीथेन है, ये वो जनरल जानकारी है, लेकिन वहां एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम GWP के बारे में कुछ पता नहीं है, जिसके बारे में हम लोग कई सालों से पढ़ते हुए आ रहे हैं और हर बार इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सीक्वेंस बनाना है कि किसका GWP कम और किसका GWP सबसे ज्यादा है ना। तो लोवेस्ट से हाईएस्ट बनाना है और जिन्होंने भी GWP पढ़ा है उनको पता होगा सबसे कम GWP जो है वो CO2 का है। तो CO2 आता है, उसके बाद मीथेन आएगा, मतलब CO2 का भी बहुत कम होता है GWP, फिर मीथेन होता है और देन उसके बाद कई सारे होते हैं, है ना। तो उसके बाद फिर नाइट्रस ऑक्साइड आ जाएगा और फाइनली जो हमारा CFC आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो रैंकिंग भी आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी और इसके बेसिस पे जो है कई क्वेश्चंस बन के आते भी। ओके, अगला क्वेश्चन है, अब ये कुछ इस बार नया आया जो पहले बहुत ज्यादा नहीं पूछा जा रहा था और हो सकता है अगली बार भी ना पूछा जाए या हो सकता है अगली बार भी आए। नेशनल मिशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो राष्ट्रीय जो हमारा मिशन है हमारे देश का क्लाइमेट चेंज के लिए कौन सा मिशन लिया गया है उसके बारे में क्वेश्चन है और इससे ये क्वेश्चन आया है कि कौन कौन से टाइप के मिशन इंक्लूडेड हैं इसके अंदर। नेशनल ओजोन मिशन, सोलर मिशन, वाटर मिशन, एयर मिशन और मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो यहां सही जवाब तीसरा है, B, C और E। इसमें सोलर आ गया, इसमें वाटर आ गया और इसमें ग्रीन इंडिया आ गया। तो ओजोन मिशन इसमें नहीं है और एयर मिशन इसमें नहीं। ठीक है, तो ये कुछ 6-7 मिशन भी हैं इसके अंदर, वो भी आपको रटने होते हैं, तो उससे भी आपके सवाल बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट टर्बिडिटी। अब ये वाटर पोल्यूशन का क्वेश्चन है। टर्बिडिटी एक मानक होता है वाटर की क्वालिटी को मापने का। टर्बिडिटी का मतलब होता है उथलापन, मटमैलापन, जो भी आपको, जैसे नदी है, नदी साफ सुथरी है, बारिश पड़ती है नदी मटमैली हो जाती है, क्योंकि नदी में जो फ्लो बनता है बारिश से, उससे जो उसकी गंदगी होती है वो ऊपर नीचे तैरने लगती है, जिससे पानी मटमैला हो जाता है। तो कौन सा पानी कितना मटमैला है कितना नहीं है, ये उसकी टर्बिडिटी से डिफाइन होता है। टर्बिडिटी अधिक है तो मटमैला है, टर्बिडिटी नीचे है तो साफ है ना। तो सही जवाब है क्या, हाईएस्ट टर्बिडिटी पे क्या हो जाता है पानी, हाईएस्ट टर्बिडिटी पे पानी मडी वाटर, मैला पानी हो जाता है, मिट्टी मिली हुई ऐसा लगता है, पानी मिली हुई है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल ऑफ पर्टिकुलेट मैटर एक्सपोजर टू ह्यूमन। तो जो पर्टिकुलेट मैटर है वो क्या है सबसे पहले पता होना चाहिए। अगेन एयर पोल्यूशन में पर्टिकुलेट मैटर से क्वेश्चन है, फिर उसके बाद वो कैसे अफेक्ट करता है हमें। तो सबसे पहले पर्टिकुलेट मैटर हम सांस से लेते हैं, यानी इनहेलेशन से अंदर लेते हैं, उसके बाद ये हमारे फेफड़ों में जाता है,
फेफड़ों से हमारे खून में मिल जाता है और फिर किसी ना किसी ऑर्गन में जाके वो फंस जाता है। तो सही जवाब है DACB। इनहेल किया हमने, लंग्स में गया, ब्लड में गया एंड ऑर्गन्स में गया। ठीक है, तो सेकंड जवाब सही हो जाएगा। सो गाइस, आई होप आप लोग को आइडिया लग गया किस प्रकार के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पीपल एनवायरनमेंट को तैयार करना बहुत सरल है, मतलब है, बहुत पढ़ना तो बहुत पड़ेगा, लेकिन ऐसा भी कोई अनप्रिडिक्टेबल नहीं है लाइक हायर एजुकेशन, वैसा नहीं है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जीएस जीके के ऑब्वियसली इसमें आते हैं, बट सारे नहीं आते। तो ये टॉपिक्स अगली बार अगर आप पेपर देने जा रहे हो जरूर से तैयार करके जाना। और जो हमारा पेड कोर्स और टेस्ट सीरीज है, सेक्शन वाइज क्वेश्चंस लगाने के लिए, अगर आप अलग अलग सेक्शन की तैयारी करना चाहते हो, या पेड कोर्स जहां पे हर लेक्चर के साथ टॉपिक वाइज प्रीवियस क्वेश्चंस आपको सेग्रीगेटेड मिलते हैं, डाउट सॉल्विंग भी इंक्लूडेड है, तो इनके बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे जरूर से व्हाट्सएप करें। और यहाँ पे आप कॉल ना करें, केवल व्हाट्सएप करें तो आपको सारी जानकारी, और जितने भी जहाँ पे लेक्चर्स फ्री हैं, जैसे 20 लेक्चर कोर्स में फ्री हैं, 100 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ टेस्ट सीरीज में फ्री हैं, तो उनका भी डेमो एक बार जरूर से ले लें। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय और टेक केयर।